सो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। तो जो पावर ट्रांसफार्मर है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक है पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो इसकी जो रिलायबिलिटी है इस इक्विपमेंट की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? उसके एडिक्वेट डिज़ाइन, केयरफुल इलेक्शन, प्रॉपर मेंटेनेंस और एप्लीकेशन ऑफ पावर सिस्टम पे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। ठीक, अब अगर हम लोग देखेंगे कि प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इंक्लूड्स, देखिए यहाँ पर प्रोटेक्शन जो इक्विपमेंट है वो क्या क्या चीज़ होना चाहिए? सर्ज डाइवर्टर्स, दूसरा है गैस रिले। गैस रिले क्या करता है? ये एक वार्निंग देता है, बहुत अर्ली वार्निंग देता है अगर फॉल्ट डेवलप करता है, और जिसके कारण से हम लोग शट डाउन और रिपोर्ट बिफोर सीवियर डैमेज हम लोग इसको कर सकते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रिकल रिले। अब ये इलेक्ट्रिकल रिले हम लोग का the choice of suitable protection is also governed by economic consideration. Although the factor is not unique to power transformer, it is brought in maintenance by the wide range of transformer ratings using few kVA to several hundred MVA. Only the simplest protection such as fuses can be justified for transformer of lower ratings. For large transformer, best protection should be provided. ठीक है, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स के लिए हम लोग को बेस्ट प्रोटेक्शन भी करना चाहिए। अब कि क्या क्या टाइप के फॉल्ट्स हमारे पावर ट्रांसफार्मर को अफेक्ट करते हैं? पहला है ओवरलोड कंडीशन और दूसरा है एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट कंडीशंस। ठीक है, जिसमें कि जो ट्रांसफार्मर है वो कभी किसी प्रकार का इस टाइप का फॉल्ट आता है तो उसको डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए और सिर्फ एक प्रीडिटरमाइंड टाइम तक अलाउ करना चाहिए जिससे कि प्रोटेक्टिव गियर्स क्या हो जाए, ऑपरेट हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इंटरनल फॉल्ट्स के बारे में जानना करते हैं कि इंटरनल फॉल्ट्स जो हैं जो किस कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, तो जो प्राइमरी प्रोटेक्शन ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर है वो कैसे अराइज होता है? अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल्ट्स इनसाइड द प्रोटेक्शन जोन। प्रोटेक्शन जोन के अंदर अगर फॉल्ट्स अराइज होते हैं तो वो आता है, पहला है फेस टू फेस या फेस टू अर्थ फॉल्ट और फेस टू फेस फॉल्ट ऑन HV एंड LV एक्सटर्नल टर्मिनल्स। तो एक्सटर्नल टर्मिनल्स जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के होते हैं वहाँ पर होता है। दूसरा है फेस टू अर्थ फॉल्ट या फेस टू फेस फॉल्ट। ठीक है, तीसरा है इंटरटर्न फॉल्ट HV एंड LV वाइंडिंग्स का। चौथा है हमारा अर्थ फॉल्ट ऑन टर्शियरी वाइंडिंग और शॉर्टर के बिटवीन टर्शियरी वाइंडिंग्स। पांचवा है सो कॉल्ड इंसिपेंट फॉल्ट्स। ये सबसे पहले विच आर इनिशियली माइनर फॉल्ट्स, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे ये फॉल्ट्स क्या करते हैं, पूरे के पूरे वाइंडिंग टर्मिनल्स को खराब कर देते हैं, अनबैलेंस कर देते हैं हमारे करंट और वोल्टेज को। तो ये जो फॉल्ट्स हैं, ये जो इंटरनल फॉल्ट्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इन सब के अगेंस्ट ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि कैसे इन सारे फॉल्ट्स को हम लोग प्रोटेक्ट कर करके रख सकें। ठीक है, तो नेचर एंड इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, क्या क्या नेचर होता है फॉल्ट्स का वो हम लोग देखते हैं। पहला है सोर्स एंड न्यूट्रल अर्थिंग इम्पिडेंस। तो पहला जो ये फॉल्ट है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग? इन मैग्नीट्यूड बाय सोर्स एंड न्यूट्रल अर्थिंग इम्पिडेंस। दूसरा लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर के द्वारा, और तीसरा पोजीशन ऑफ फॉल्ट्स ऑन दी वाइंडिंग के अकॉर्डिंगली हम लोग उसका मैग्नीट्यूड डिसाइड कर सकते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे कि स्टार वाइंडिंग विथ न्यूट्रल पॉइंट अर्थ एंड इम्पिडेंस, ये देखिए, और अर्थ फॉल्ट रेजिस्टेंस अर्थ स्टार वाइंडिंग। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मेन जो प्रोटेक्शन है उस पर चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है जो कि हमारी इम्पोर्टेंट होती हैं ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में, जो कि हम लोग को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग को जो बेसिक कंसिडरेशन है मर्ज पाइप प्रोटेक्शन, देखिए हम लोग ने मर्ज पाइप स्कीम हमने डिस्कशन किया, कुछ कुछ उसकी लिमिटेशंस थी जिसको हम लोग को बायस डिफरेंशियल स्कीम में हमने ओमिट किया ताकि वो ना आए।
तो हम लोग की जो बेसिक कंसिडरेशंस हैं ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की, चलिए सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं, है ना। तो पहला है ट्रांसफार्मर रेशियो। तो ट्रांसफार्मर रेशियो क्या है? टर्म्स रेट N1 by N2 is equals to V2 by V1 by V2 है is equals to I1 by I2 by I1। तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो नॉमिनल करंट्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के ट्रांसफार्मर के, वो इन्वर्स रेशियो करस्पॉन्डिंग टू वोल्टेज रहते हैं। दिस शुड बी कंपनसेटेड by using different transformation ratios for CT। तो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बाद। अब दूसरा है करंट ट्रांसफॉर्मर कनेक्शंस। तो जब ट्रांसफॉर्मर स्टार या डेल्टा में कनेक्टेड है तो जो सेकेंडरी करंट है उसका फेज शिफ्ट होता है 30 डिग्री रिलेटिव टू प्राइमरी। ये जो फेज शिफ्ट है ये उसको हम लोग ऑफसेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सुटेबल सेकेंडरी सिटी कनेक्शन। जो जीरो सीक्वेंस करंट है जो कि स्टार साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर में कनेक्ट होता है वो करंट आउटसाइड डेल्टा ऑन दी अदर साइड रहता है। जो जीरो सीक्वेंस करंट है तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं स्टार साइड बाय सीटी कनेक्ट करके डेल्टा में। जो सीटीज है डेल्टा साइड में शुड बी कनेक्टेड इन स्टार इन ऑर्डर टू गिव 30 डिग्री फेज शिफ्ट। जब सीटीज हमारे डेल्टा में कनेक्टेड है तो देयर सेकेंडरी रेटिंग्स को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं 1/3 टाइम्स दैट ऑफ सेकेंडरी रेटिंग्स ऑफ द स्टार कनेक्टेड in order that the current outside the delta may balance with the secondary currents of the star connected CT। ठीक है। So if transformers are connected in star, the CTs on both sides should be connected in delta। अगर ट्रांसफार्मर स्टार में कनेक्टेड है तो उसके CTs को हम लोग को डेल्टा में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा है बायस टू कवर टैप चेंजिंग फैसिलिटीज है सीटी मिसमैच। ठीक है। तो अगर इफ द ट्रांसफार्मर हैज द बेनिफिट ऑफ अ टैप चेंजर, ठीक है, अगर हमारे ट्रांसफार्मर का टैप चेंजर की बेनिफिट है तो इट इज पॉसिबल टू वेरी इट्स ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फॉर वोल्टेज कंट्रोल। ठीक। तो जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, अगर हम लोग का ट्रांसफार्मर टैप चेंजर की बेनिफिट है तो हम लोग को उसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को वोल्टेज कंट्रोल के लिए वेरी करना आवश्यक है। जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम है वो हमारा उसके वेरिएशन के लिए कोप अप करने के लिए होना चाहिए। ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि अगर सीटीज ऐसे चूज करें जिसका मीन रेशियो और ट्रांसफार्मर के बराबर है तो उसके वेरिएशन में एक अनबैलेंस प्रोपोर्शनल रेशियो चेंज आ जाए जिसकी वजह से एक मैक्सिमम फॉल्ट करंट आ जाए और हमारा जो स्पिल आउटपुट है वो प्रोड्यूस हो जाए स्मॉल परसेंटेज अनबैलेंस के द्वारा। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है हम लोग को इस कारण प्रोवाइड करना चाहिए क्योंकि एक प्रोपोर्शनल बायस जो अमाउंट है जो कि एक्सीड करता है अगर मैक्सिमम रेशियो का डेविएशन होता है तो इसकी वजह से जो हमारा प्रोटेक्शन है वो स्टेबलाइज हो सकता है फॉल्ट कंडीशन के से और हमारे सिस्टम को गुड बेसिक सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। और जो लास्ट चीज़ है जिसको हम लोग को समझने की आवश्यकता है वो है हमारा मैग्नेटाइजेशन इन रश। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अगर हम लोग बात करें क्योंकि मैग्नेटाइजेशन इन रश जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन को अगर हम लोग ध्यान दें तो। क्योंकि जो मैग्नेटाइजेशन इन रश है वो एक करंट फ्लो प्रोड्यूस करता है प्राइमरी वाइंडिंग में जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग के इक्विवेलेंट नहीं होता। तो जो नेट इफेक्ट है वो सिमिलर हो जाता है जब इंटरनल फॉल्ट आता है ट्रांसफार्मर में। Since the differentiality sees the magnetization current
as internal fault, it is necessary to have some method of distinguishing between the magnetizing current and the fault current using one or all of the following methods. ठीक है, कौन कौन से मेथड से हम लोग कर सकते हैं? यूजिंग डिफरेंशियल रिले, ठीक है, डिफरेंशियल रिले का इस्तेमाल करके एक सुटेबल सेंसिटिविटी का जो कि मैग्नेटाइजिंग करंट के साथ कोप अप कर सके। और वो कैसे ऑब्टेन होगा? एक हम लोग अगर टाइम डिले कनेक्ट करें इन रश पीक में, तो दूसरा हार्मोनिक रिस्ट्रेंट यूनिट का इस्तेमाल करेंगे या एक सुपरवाइजर यूनिट का इस्तेमाल करें डिफरेंशियल यूनिट के साथ। तीसरा, इनहिबिटिंग द डिफरेंशियल रिले ड्यूरिंग द एनर्जाइजिंग द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, compared to the differential protection used in generators, there are certain important points discussed below which must be taken care of while using such protection of the power transformers। ठीक है, तो पहला जो है वो है इन पावर ट्रांसफॉर्मर द वोल्टेज रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग इज डिफरेंट। दोनों वाइंडिंग की जो रेटिंग है वो क्या है? डिफरेंट है ना। To compensate for this difficulty, current ratios of CTs on each side are different। ठीक, तो ये इस टाइप का चीज़ों को हम लोग को करना है। तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट हो जाएगा। इसमें भी देखिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम में हमारा जो स्टार डेल्टा यूनिट है उसमें हम लोग का डेल्टा कनेक्टेड है सीटीज का। देखिए स्टार डेल्टा पावर ट्रांसफॉर्मर्स का ऐसा कनेक्टेड है और ये स्टार कनेक्टेड सिटी सेकेंडरी से सब कनेक्टेड है, जिसमें हम लोग देखिए अगेन रजिस्टरिंग मल्ट प्रोटेक्शन स्कीम में हम लोग रजिस्टरिंग कॉइल और ऑपरेटिंग कॉइल कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशियल रिले। देखिए अब ये अलग अलग यूनिट का है। ये कौन सा यूनिट है? हमारा स्टार डेल्टा यूनिट है। ये हमारा कौन सा यूनिट है? ये स्टार स्टार यूनिट का कनेक्शन। देखिए यहाँ पर स्टार स्टार यूनिट का कनेक्शन ये है हमारा। इस टाइप से हमारा ये सिस्टम कार्य करता है। अब हमारा जो लास्ट ये इसमें ट्रांसफार्मर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इसका क्वेश्चन आता है, दैट इज बकॉल्स रिले। तो हम लोग बकॉल्स रिले के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि बकॉल्स रिले क्या है और कैसे वो कार्य करता है। तो ऑल द फॉल्ट्स बिलो द ऑयल इन द ट्रांसफार्मर रिजल्ट्स इन लोकलाइज्ड हीटिंग। तो चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।